प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का एक जीवाणु नाम का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स। इस 12वीं क्लास के यूनिट नंबर 10 में जिसका नाम है जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल। ये जो बायोमॉलिक्यूल नाम का अध्याय है, जैव अणु नाम का अध्याय है, इस अध्याय के अंतर्गत हम आज प्रोटीन नामक टॉपिक पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे इस अध्याय के सभी प्रोटीन से संबंधित सभी टॉपिकों को कवर कर लें। इसके साथ प्रतिवर्ष कोई ना कोई इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन मीन्स प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के संदर्भ में पढ़ना है, किस तरह रासायनिक गुण है, किस तरह जैव अणु गुण है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन का पेप्टाइड बंध पढ़ेंगे कि पेप्टाइड बंध। ये जो हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं, प्रत्येक पॉइंट एक एक क्वेश्चन के नाम से पूछा गया है। जैसे प्रोटीन है, पेप्टाइड बंध है, इसकी प्राथमिक संरचना किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पढ़ना है। हमको पढ़ना है ज्वेटर आयन किसे कहते हैं। पिछले सालों में ज्वेटर आयन पूछा गया है, प्राथमिक संरचना पूछी गई है, पेप्टाइड बंध पूछा गया है, प्रोटीन क्या है पूछा गया है। इसके अलावा प्रोटीन का विकृतीकरण पूछा गया है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमको पढ़ना है प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध क्या होता है, प्राथमिक संरचना क्या होती है, ज्वेटर आयन किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे समविभव बिंदु किसे कहते हैं और प्रोटीन का विकृतीकरण। बच्चों, जानते हो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 4 एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं पता है आपको? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन भी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। अब हम प्रोटीन क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुलक होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। जानते हो अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है? तो हम बात करेंगे अल्फा एमिनो अम्ल की। अल्फा एमिनो अम्ल वे अम्ल हैं जिनमें अल्फा स्थान पर एमीन जुड़ा होता है, NH2 जुड़ा होता है। बच्चों, इसको अल्फा एमिनो अम्ल कहा जाता है। इसको अगर ध्यान से हम देखें तो ये पाया जाता है कि अल्फा स्थान पर NH2 समूह जुड़ा रहता है, बाकी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहता है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बहुलक किस प्रकार से बनते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां आपस में जुड़कर
एक लंबी चेन बनाती हैं, इस चेन को हम बहुलक कहते हैं। जानते हो, अब हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या होता है? पेप्टाइड बंध जब एक अल्फा एमिनो अम्ल, ये तो अल्फा एमिनो अम्ल है, चलिए देखते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल यदि किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्स अल्फा एमिनो अम्ल ले लिया, इसमें हम दूसरा अल्फा एमिनो अम्ल लें, दूसरा अणु लें, इस प्रकार से दो अणु हमने अल्फा एमिनो अम्ल के लिए। अल्फा एमिनो अम्ल के दो अणु जब आपस में मिलकर एक जल का अणु खो देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक बंध बन जाता है। इस बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। जैसे NH2J हो गया, है ना, ये CH, यहाँ R, ये C, चूंकि OH यहाँ से निकल जाता है, तो एक कार्बन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहता है, एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है, और CH, R, COOH, इस प्रकार से यहाँ पर जो बंध पाया जाता है, इस बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। बच्चों, ये कौन सा बंध है? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध, इसको एक बार और ध्यान से देखिए। हम यहाँ पढ़ रहे हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? पेप्टाइड बंध। और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ हमने पढ़ा प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये अल्फा एमीन है, ये आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर होता है बच्चों पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या होता है? अल्फा एमिनो अम्ल के दो अणु, ये भी अल्फा एमिनो अम्ल है, अल्फा एमिनो अम्ल। अच्छा, अल्फा एमिनो अम्ल का दूसरा अणु ले लिया, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल का दूसरा अणु ले लिया। पेप्टाइड बंध क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल के दो अणु आपस में जब यहाँ से जल का एक अणु निकाल देते हैं, अथवा हम यहाँ जल का अणु एक जोड़ देते हैं, तो दो अणुओं में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बने बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। यदि इसी प्रकार के अणु हम और भी जोड़ते जाएं, इधर भी एक जुड़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ एक बंध बनेगा, और ये हाइड्रोजन, इधर से OH समूह निकल जाएगा और इधर एक बंध बन जाएगा। इस प्रकार एक लंबी चेन बनती है, अल्फा अमीनो अम्लों की लंबी चेन बनती है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बच्चों, जानते हो जो पेप्टाइड बंध है वो अल्फा अमीनो अम्लों के दो अणुओं के बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बनता है। एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका नाम है प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है? बच्चों, ध्यान से देखो तो जो प्रोटीन होते हैं उनमें अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं। ये चेन पॉली एमिनो अम्ल कहलाती है। इसको प्राथमिक संरचना के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे ये देखो नाइट्रोजन, प्राथमिक संरचना को देखो, ये नाइट्रोजन AC, AN, फिर ये C, फिर ये C, फिर N, फिर ये C, फिर ये C। इसको देखो जरा ध्यान से। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना क्या होती है? यहाँ पर हम एक R और एक H जोड़ दें, यहाँ डबल O जोड़ दें, यहाँ एक R और एक H जोड़ दें, यहाँ डबल O जोड़ दें, यहाँ R और H जोड़ दें, और यहाँ डबल O जोड़ दें, इधर डॉट डॉट कर देंगे। बच्चों, इधर डॉट डॉट कर देंगे। अब हम ध्यान से देखें तो अल्फा एमिनो अम्ल किस प्रकार जुड़ा हुआ है। देखो, एक इकाई में RCHNH3OO है। इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या जुड़ा हुआ है? R
CH NH, यहाँ पर एक जितने भी नाइट्रोजन परमाणु हैं उन सारे नाइट्रोजन परमाणु पर एक H जोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है और H यहाँ जोड़ना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ इतने हिस्से को हम थोड़ा हाईलाइट करके देखते हैं। तो इतने हिस्से को ध्यान से देखो, इतने हिस्से को एक अल्फा एमिनो अम्ल है RCH, यहाँ पर देखो RCH और क्या है NH JNH, RCH NH COO एक कण हुआ। ये कौन सा? एक कण हुआ। इसी प्रकार ये दूसरा कण हुआ, इसी प्रकार ये कण ये हुआ। ये आपस में जुड़े होते हैं। जहां पर आप ध्यान से देखोगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच पेप्टाइड बंध, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये वाला पेप्टाइड बंध, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये वाला पेप्टाइड बंध, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच पेप्टाइड बंध। इसे बोलते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? जब अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक लंबी चेन बन जाती है। इस श्रृंखला को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पढ़ रहे हैं, प्राथमिक संरचना पढ़ रहे हैं, ये प्राथमिक संरचना के अलावा प्रोटीन में द्वितीयक संरचना होती है जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, बीटा लहरियेदार संरचना होती है, तृतीयक संरचना होती है, चतुर्थक संरचना होती है। द्वितीय तृतीय संरचना में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, परंतु प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में यहाँ पर पेप्टाइड बंध पाया जाता है। उस पेप्टाइड बंध की लंबी चेन एक संरचना बनाती है। इस संरचना को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहती हैं। द्वितीयक संरचना में हाइड्रोजन बंध होता है, तृतीयक संरचना लहरियेदार होती है और लंबी श्रृंखला। इस प्रकार प्रोटीन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचनाएं भी होती हैं, परंतु प्राथमिक संरचना स्थायी होती है। अभी हम बात करेंगे ज्वाइटर आयन की बात करेंगे। तो ज्वाइटर आयन क्या होता है? बच्चों, ज्वाइटर आयन जो होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्वाइटर आयन की। ज्वाइटर आयन क्या होते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा एमिनो अम्ल दो विपरीत समूहों से मिलकर बना होता है। एक समूह एमिनो समूह है, दूसरा समूह कार्बोक्सिलिक समूह है। इस कार्बोक्सिलिक समूह में यदि हम यहाँ ये देखें कि ये क्षारीय गुण रखता है, ये अम्लीय गुण रखता है। इस प्राथमिक संरचना में यदि विपरीत गुण आवेश होने के कारण यह इस प्रकार की संरचना बना लेता है, NH2CHR और COOH। आगे चलकर यह विपरीत आवेश होने के कारण प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेता है, जिससे NH3 हो जाता है, जिस पर धनावेश आ जाता है, और COOH पर माइनस आवेश आ जाता है। इसको बोलते हैं ज्वाइटर आयन। जानते हो बच्चों, ज्वाइटर आयन किसे कहते हैं? जब अल्फा एमिनो अम्ल में से प्रोटॉन विनिमय हो जाता है, अर्थात एक प्रोटॉन निकलकर अमीनो समूह में आ जाता है, तो NH3 पर धनावेश और COO पर माइनस आवेश आ जाता है। यह आवेश, ये जो ज्वाइटर आयन होता है, यह ज्वाइटर आयन पूरी तरह से आवेश रहित होता है। इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता या इसका आवेश शून्य होता है। इस शून्य आवेश के, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आवेश होने के कारण यह ज्वाइटर आयन बना लेता है। यह ज्वाइटर आयन दो तरह के गुण प्रदर्शित करता है। यदि यह अम्ल के साथ होता है तो प्रोटॉन विनिमय कर लेता है और यह अलग अलग प्रकार के समूह बना लेता है। इसे हम ज्वाइटर आयन कहते हैं।
जो ज्वाइंट आयन कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण, 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 प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। विकृतीकरण बच्चों, जब प्रोटीन में जब हमने बताया है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचनाएं होती हैं। जब प्रोटीन को किसी पीएच मान, या तो इसका पीएच मान परिवर्तित किया जाए, या अम्ल क्षार का प्रभाव किया जाए, अम्ल क्षार का प्रभाव किया जाए, या कोई धातुओं से क्रिया कराई जाए, या इसको गर्म किया जाए। इस बात को ध्यान रखना, पीएच मान परिवर्तन हो, अम्ल क्षार की क्रिया हो, धातु की क्रिया हो, या गर्म किया जाता हो, गर्म करने पर इसकी प्राथमिक संरचना परिवर्तित नहीं होती। प्राथमिक संरचना परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, परंतु परिवर्तित नहीं होती, परंतु द्वितीयक होती है। परंतु द्वितीयक और तृतीयक, कौन सी? द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो जब प्रोटीन होता है उस पर पीएच का प्रभाव हो, अम्ल क्षार का प्रभाव हो, धातु हो, या गर्म करने पर इसकी प्राथमिक संरचना परिवर्तित नहीं होती, परंतु द्वितीयक तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रोटीन अविलेय हो जाते हैं। जैसे जब अंडे को गर्म किया जाता है तो वह परिवर्तित हो जाता है और एक अविलेय पदार्थ बनाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। बच्चों, अभी हमने पढ़ा है प्रोटीन का विकृतीकरण से द्वितीयक तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है, इसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अभी एक चीज और जोड़ी जाना है, वो है एमिनो अम्ल में विगत वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था जिसका नाम है कि आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल किन्हें कहते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं ये है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एमिनो अम्ल होता है आवश्यक। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल, इसको ध्यान से देखना, आवश्यक, आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है बच्चों? दूसरा है अनावश्यक, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल किन्हें कहते? मैं पिछले वर्ष बच्चों इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, इस बोर्ड को ध्यान से देखिए तो हमको ये लगेगा केवल हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि एमिनो अम्ल क्या है। एमिनो समूह अल्फा एमिनो, अल्फा स्थान पर किसी अम्ल के अल्फा स्थान पर एमिनो जुड़ जाए उसको एमिनो अम्ल कहते हैं। लेकिन पिछली बार पूछा गया था कि आवश्यक एमिनो अम्ल एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल किन्हें कहते हैं। बच्चों, प्रोटीन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, लेकिन इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। जब हम बाहर से ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार के एमिनो अम्ल को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे आवश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं उनमें एक वैलिन है, वैलिन है और लाइसिन है। वैलिन लाइसिन कैसे है? आवश्यक एमिनो अम्ल है। अच्छा, इसमें अनावश्यक क्या होते हैं? अनावश्यक का अर्थ ये है कि ये शरीर के अंदर निर्मित हो जाते हैं, इसलिए बाहर से खाद्य पदार्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें अनावश्यक एमीन कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन
और ये अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। इन अनावश्यक एमिनो अम्ल में ग्लाइसिन शामिल। पिछली बार पूछा गया था कि आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल किन्हें कहते हैं। तो क्या होते हैं एमिनो अम्ल? अल्फा एमिनो अम्लों की बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल जो बाहर से लिए जाते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर निर्मित होते हैं, इन्हें लेने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, जैसे ग्लाइसिन। अब यहाँ पर प्रश्न एक और बनता है जो है कि एमिनो अम्ल आवश्यक और अनावश्यक कितने प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल के प्रकार एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, एक अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब हम समरी की बात करें, संपूर्ण प्रोटीन में केवल ये पूछा जाता है प्रोटीन क्या है, तो हम देखेंगे प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे अल्फा एमिनो अम्ल से बने होते हैं, और बहुत सारी बातें। अब हम बात करेंगे पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या होता है? अल्फा एमिनो अम्ल के दो अणु आपस में एक जल का अणु खोकर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक बंध बनाते हैं, जिसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध से ही प्रोटीन की लंबी चेन बनती है। तीसरी बात करेंगे प्राथमिक संरचना क्या होती है। प्राथमिक संरचना में आप NC डबल C फिर N डबल C ऐसा लिखकर हम RH और C1 डबल बॉन्ड O, RH C डबल बॉन्ड O और N के साथ H, N के साथ H और N के साथ H, N के साथ H कर देंगे, तो एक लंबी चेन बनेगी जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और आगे अगर जोड़ा जाए तो नाइट्रोजन के बीच, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक पेप्टाइड बंध बन जाता है, एक लंबी चेन बन जाती है। इस क्रम को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। बच्चों द्वितीय तृतीय संरचना होती है जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ज्वाइटराइन। क्या होता है ज्वाइटराइन? बच्चों एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूहों के विपरीत आवेश के कारण यह प्रोटॉन का विनिमय कर लेते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक समूह का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर एमिनो समूह पर आ जाता है, जिसे हम ज्वाइटराइन कहते हैं। ये ज्वाइटराइन भी पूछा गया है, प्राथमिक संरचना पूछी गई, पेप्टाइड बंध पूछा गया है, प्रोटीन क्या होती है ये पूछा गया है। विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है कि अम्ल, क्षार, धातु या किसी भी गर्म करने पर यदि किसी प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना तृतीयक और द्वितीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है, परंतु प्राथमिक संरचना परिवर्तित नहीं होती है, तो उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एक इसी क्रम में हम ये 5 पॉइंट बनते। एक छठवां पॉइंट है आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? जो बाहर से लिए जाते हैं। अनावश्यक क्या है? अनावश्यक वो एमिनो अम्ल होते हैं जो शरीर के अंदर निर्मित होते हैं, इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया। बच्चों ध्यान से इसको देखो। तो हमने प्रोटीन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। प्रोटीन पढ़ लिया, पेप्टाइड बंध पढ़ लिया, प्राथमिक संरचना पढ़ ली, हमने ज्वाइटराइन पढ़ लिया और प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ लिया। इसमें आपको जरूर हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है।